ब्रह्मचर्य और बुद्ध का जागरण। जब मनुष्य अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों भटक रहा हूं, शांति कहां है, वहीं से ब्रह्मचर्य की यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्मचर्य केवल एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। संस्कृत में इसका अर्थ है ब्रह्म में आचरण, अर्थात अपने जीवन को उस परम सत्य की दिशा में मोड़ देना जहां मन, वाणी और शरीर एक अनुशासित समरसता में आ जाएं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को केवल यौन संयम तक सीमित समझ लेते हैं, परंतु यह तो उसका एक छोटा सा भाग है। वास्तविक ब्रह्मचर्य है इंद्रिय निग्रह, मानसिक शुद्धता, विचारों में स्थिरता, वाणी में मधुरता, आहार विहार में संतुलन, संगति में सावधानी। जब ये सब एक साथ जीवन में उतरते हैं तब ब्रह्मचर्य का बीज अंकुरित होता है। बुद्ध और ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध का जीवन ब्रह्मचर्य की सबसे उज्जवल मिसाल है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, परिवार, फिर भी उनका मन अशांत था। उन्होंने देखा जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। उन्होंने समझा भोगों से शांति नहीं मिलती। उन्होंने त्याग किया, पर अति त्याग भी नहीं अपनाया। उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को स्पष्ट कहा, संयमित जीवन ही मुक्त जीवन है। उनकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य का अर्थ था मन को वासनाओं का दास न बनने देना, इंद्रियों को विवेक के अधीन रखना। क्यों आवश्यक है ब्रह्मचर्य? शास्त्र कहते हैं जहां ब्रह्मचर्य है वहां ओज है, जहां ओज है वहां तेज है, जहां तेज है वहां मेधा है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग से मानसिक थकान, निर्णय क्षमता में कमी, आत्मविश्वास का ह्रास, ध्यान की कमी, इच्छा शक्ति की कमजोरी उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को नष्ट होने से बचाकर उसे रूपांतरित करता है। काम शक्ति, कर्म शक्ति, वासना, साधना, चंचलता, चेतना। आज की पीढ़ी और चुनौती। आज का युवा तकनीकी रूप से दक्ष है, पर भीतर से अक्सर अकेला और अस्थिर। सोशल मीडिया, अनियंत्रित कंटेंट, भोगवादी संस्कृति मन को लगातार उत्तेजित करती रहती है। ऐसे में ब्रह्मचर्य दमन नहीं बल्कि डिजिटल संयम भी है। बुद्ध ने कहा था, जागृत रहो। ये आज इसका अर्थ है देखो क्या देख रहे हो, सुनो क्या सुन रहे हो, सोचो क्या सोच रहे हो। ब्रह्मचर्य कब धारण करें? अभी, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई आयु विशेष की वस्तु नहीं। विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्रता के लिए, गृहस्थ संतुलित दाम्पत्य और आत्मबल के लिए, साधक आत्म साक्षात्कार के लिए। ब्रह्मचर्य जीवन के हर चरण में आवश्यक है। ब्रह्मचर्य और मन ही कामना का स्रोत है। यदि मन को दिशा न दी जाए तो वह कल्पनाओं के जंगल में भटकता है। बुद्ध ने कहा, मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। मन को साधने के उपाय: प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम, सात्विक साहित्य का अध्ययन, उत्तम संगति, लक्ष्य निर्धारण। ब्रह्मचर्य की महिमा। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, चेहरे पर तेज आता है, वाणी में प्रभाव आता है, व्यक्तित्व में स्थिरता आती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं देता बल्कि लौकिक सफलता भी प्रदान करता है। गुरुकुल परंपरा। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में शिक्षा का आधार ही ब्रह्मचर्य था। विद्यार्थी संयमित जीवन जीते थे ताकि उनका मन ज्ञान ग्रहण करने योग्य बने। आज की शिक्षा में सूचना है परंतु अनुशासन का अभाव है। यही कारण है कि ज्ञान होते हुए भी दिशा नहीं है। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक पक्ष। शरीर में उत्पन्न जीवन ऊर्जा यदि अनियंत्रित हो जाए तो वह क्षीणता लाती है। यदि संयमित हो जाए तो वही ऊर्जा रचनात्मकता, नेतृत्व, धैर्य, आत्मविश्वास में परिवर्तित होती है। अंतर्मन का दीपक। ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, यह आत्मसम्मान है। यह स्वयं से किया गया व्रत है कि मैं अपने जीवन को सस्ता नहीं करूंगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। ब्रह्मचर्य वही दीपक है। ब्रह्मचर्य की साधना, संघर्ष और विजय। कामवेग का संघर्ष। कामवेग कोई शत्रु नहीं, एक शक्ति है, परंतु यदि दिशा न मिले तो वही शक्ति पतन का कारण बनती है। बालक हो या युवा, पुरुष हो या स्त्री, यह ऊर्जा सब में है। बुद्ध ने इसे दबाने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, इसे समझो, देखो, साक्षी बनो। साधना के उपाय। 8 प्रातः काल जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मन को स्वच्छ करता है। 2 ध्यान, प्रतिदिन कम से कम 15-30 मिनट श्वास पर ध्यान। 3
आहार संयम अधिक तामसिक भोजन मन को उत्तेजित करता है। 4. संगति जैसी संगति वैसी वृत्ति। 5. व्यस्तता खाली मन वासनाओं का घर है। 6. डिजिटल अनुशासन अनावश्यक कंटेंट से दूरी। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं, बल्कि दाम्पत्य में मर्यादा, संयम और परस्पर सम्मान। विरक्त और ब्रह्मचारी जो संन्यास मार्ग पर हैं, उनके लिए यह पूर्ण तप है, परंतु तप का अर्थ कठोरता नहीं, सजगता है। ब्रह्मचर्य का परिणाम स्थिर दृष्टि, शांत हृदय, स्पष्ट बुद्धि, आत्मबल। धीरे धीरे व्यक्ति में एक आभा उत्पन्न होती है। लोग उसके पास बैठकर शांति अनुभव करते हैं। आत्म साक्षात्कार की दिशा। ब्रह्मचर्य साधना का प्रथम द्वार है। जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है, तब ध्यान गहरा होता है। जब ध्यान गहरा होता है, तब आत्मदर्शन संभव होता है। बुद्ध ने निर्वाण पाया क्योंकि उन्होंने मन को जीता। आज का आह्वान: यदि युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य को समझ ले तो समाज में अपराध घटेंगे, मानसिक रोग कम होंगे, परिवार सुदृढ़ होंगे, राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। ब्रह्मचर्य कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, यह स्वतंत्रता है, इच्छाओं की गुलामी से स्वतंत्रता। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हो, यदि तुम जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो, तो संयम का मार्ग अपनाओ। यदि यह ज्ञान आपको प्रेरित करे, यदि आप आत्मविकास की इस यात्रा में साथ चलना चाहते हैं, तो ऐसे ही गहन आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी के जीवन में जागृति का कारण बन सकता है। धन्यवाद।